पार्किंग का वसूलने का अधिकार है, तो आप पैसा वसूली क्यों कर रहे हैं? पैसा वसूली क्योंकि स्टाफ काम कर रहा है पे, जो लड़के काम कर रहे हैं उसके लिए उसका हुआ, जो लड़के काम कर रहे हैं ना उसके लिए हुआ ये। तो आप लोग के यहाँ तो जबरन वसूली हो रहा है। परिचय दीजिए कि आप बैंक हो। अभी जो ठीक मेरे पीछे आप सिंगापुर एयरलाइंस के तर्ज पर जो कार्निवाल लगा है जो देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर निगम की टीम आई थी और निगम की टीम ने अवैध तरीके से पार्किंग चार्ज वसूलने के आरोप में इस मेले को संयोजित करने वाले, संचालित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया है। और मेयर साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि इसकी अनुमति निगम से नहीं ली गई थी। हालांकि मेला लगाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन जो भी मेले की परमिशन ली गई, लेकिन जो पार्किंग लिया जा रहा था वो अवैध तरीके से लिया जा रहा था। और इससे पहले की अगर बात करें तो कल की घटना है जिसमें कि एक धनबाद के एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, और जब वो यहाँ पर गाड़ी उन्होंने लगाया तो उनसे पार्किंग की मांग की गई, तो उन्होंने बताया कि भाई पार्किंग जो है यह तो अवैध है। उसके बाद जो मेला संचालक थे उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार का प्रयास किया, और जिसके बाद पूरे मामले में पत्रकारों ने भी संज्ञान लिया, धनबाद प्रेस क्लब ने संज्ञान लिया। और आज जब इस मामले को लेकर के सभी लोग मेयर के पास पहुंचे तो मेयर संजीव सिंह ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और निगम के अधिकारियों को भेजकर जांच कराई। जांच में पता चला कि सही मायने में यहाँ पर पैसे की वसूली हो रही थी। वाहनों से जो वसूले जा रहे थे वो उसके पास वैध व्यवस्था नहीं थी, उसने किसी से परमिशन नहीं लिया था। और नियमानुसार जो है वह निगम को यह आदेश है कि निगम पूरे मामले में अगर कहीं पर शरारतों की बंदोबस्ती करनी है तो निगम इस मामले में कहीं ना कहीं उसके लिए सक्षम है। बगैर निगम के आदेश का यह कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से निगम ने जुर्माना लगाने की बात कही है। और मेयर ने स्पष्ट कहा है कि जब मेले में और भी चीज़ें अगर आसपास के क्षेत्र में अगर गंदगी फैलाई जा रही होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी, और साथ ही निगम पूरे मामले की जांच करेगा और आने वाले वक्त में जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगा वह की जाएगी। फिलहाल आपको सुनाते हैं मेयर संजीव सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कल रात में कुछ लोगों के साथ में वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है और मेला लगने के दौरान सिर्फ मेला का परमिशन है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध हुई है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है मेला के नाम पे और वहाँ पार्किंग के नाम पे पार्किंग की अवैध वसूली कर रहे थे, और जिसमें कल रात में कुछ लोगों के साथ बदतमीजी भी हुई है। और जब इसकी सूचना आज हमको मिली है तो तुरंत यहाँ से एक टीम भेजी गई और उसकी जानकारी मिली। वहाँ पे हम लोगों को टिकट का नमूना भी मिला है, और भी जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो काम कर रहे थे, जो वसूली कर रहे थे, उनसे यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों ने बात भी की तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि हमारा परमिशन जो है थाने से है। थाने में हम लोगों ने बात की, थाना स्पष्ट कह दिया कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। और चूंकि ये सही बात है कि नगर निगम क्षेत्र में निगम का ही अधिकार होता है कि निगम ही अपना वो जो है पार्किंग का शुल्क लेता है, तो कोई और उसमें अधिकार नहीं दे सकता। अब इस परिस्थिति में आप ये समझ लीजिए कि आप इस स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये एक अवैध वसूली हो रहा था, और ये अवैध वसूली में जो टीम के लोग गए थे उनसे जब वहाँ के लोगों से बात की, जिन लोगों ने वसूली किया, उन्होंने रिकॉर्डेड रूप से ये कहा कि हाँ भाई, हमारा जो है ये हम वसूल रहे हैं और हम इस पैसा को लेते हैं। तो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने निगम से जानकारी इसकी प्राप्त की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने निगम से जानकारी हमारा कोई आदेश निगम से नहीं है। इसी बिहाफ पर मैंने अभी सबको कह दिया है, और हम लोगों ने फाइन भी लगाने के लिए कह दिया है कि जो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं उस पर तत्काल फाइन लगेगा। पिछली बार भी एक सूचना मिली थी कि पिछली बार भी कोई मेला लगा था जिसमें अवैध वसूली हो रही थी। उस अवैध वसूली के दौरान जो है निगम की तरफ से फाइन लगाया गया था, तो ये संभवतः तय हो गया कि उन पर फाइन लगेगा। राशि कितनी? जो पिछली बार लगा था अनुमानित उसी हिसाब से लगेगा, जो थोड़ा बहुत बढ़ना होगा, जो नियम अनुसार है वो फाइन लगेगा। और हम ऐसा जो मेला लगा है और उनकी जो पार्किंग की वजह से जो गाड़ियां पूरा पैक हो जाती है, तो वहाँ पर खेलने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी होती है। बहुत सारे बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, अब इसके बारे में अभी जानकारी कुछ चीज़ों की मिली है। जैसे अभी और भी एक जानकारी मिली थी कि जो वहाँ गंदगी हो रही है उस गंदगी का सफाई नहीं किया जा रहा है। जब वो वहाँ से मूव करेंगे उस स्थिति में क्या होगा, इन सारी विषयों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी से सभी से बात करके मामले को संज्ञान में लिया गया है, और उस पर जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा।